खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, पाक फौज के सपूतों ने एक बार फिर मुल्क की लाज रख ली। भारतीय फौज की अहम दस्तावेजात तक रसाई हासिल करते हुए पूरी दुनिया को बर वक्त खबरदार कर दिया गया। भारतीय शरपसंद हुकूमत ने इंतहाई मजमूम हरकत करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जिसके बाद भारत में बसने वाली तमाम अक़लियतों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। आखिर इस मुहिम्मे की हकीकत क्या है? ISI के जवानों ने कौन से अहम राज चुराए हैं? इसकी तफसील हम आगे चलकर बयान करेंगे। दूसरी जानिब अमान की शहजादी ने 10 लाख भारतीयों को अपने मुल्क से निकालने का अंदिया दे दिया है। मोदी सरकार सर पीटने पर मजबूर हो गई है। अल्लाह ने भारत के मजलूम मुसलमानों की दुआएं कबूल कर ली हैं। मोदी चार जानिब से घिर चुका है। मुस्तकबिल करीब में भारत के साथ क्या होने जा रहा है और अमरीकी नेवी के कितने बहरी बेड़े वबाई मर्ज का शिकार हो चुके हैं? ट्रंप हकीकत क्यों छुपा रहा है? इन अहम तरीन सवालात के जवाब जानने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, वबाई मर्ज के नरगे में दुनिया के ताकतवर ममालिक आ चुके हैं। कोई तदबीर काम नहीं कर रही। अमेरिका में तबाही बाकी तमाम ममालिक से ज्यादा बताई जा रही है। इस हवाले से एक अहम इंकिशाफ मंजर-आम पर आया है। अमरीकी मरकज बराए कौमी मुफाद ने रिपोर्ट लीक करते हुए बताया कि 26 अमरीकी जंगी बहरी बेड़ों में कातिल मर्ज फैल चुका है, जिस बिना पर इन बहरी बेड़ों को सौंपे जाने वाले खुफिया मिशंस फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए हैं। इन 26 बहरी बेड़ों पर 1 लाख के करीब सेलर्स तैनात हैं। अजीबो गरीब सूरत हाल के पेश नजर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इन बहरी बेड़ों पर तैनात अफसरान को हुक्म दिया है कि वीरान साहिलों पर लंगर अंदाज हो जाएं, जबकि चंद एक बहरी बेड़े खुले समंदर में रखने के ऑर्डर्स दिए गए हैं, जिसका मकसद ये है कि मर्ज मजीद ना। तमाम बहरी बेड़ों पर तैनात ऑफिसर्स ने एहतजाज किया है कि इस किस्म के अहकामात 1 लाख बहरी फौज के एहलकारों को मारने के मुतरादिफ है, क्योंकि खुले समंदरों में और वीरान साहिलों पर किसी किस्म की हिफाजती और तिब्बी सहूलियात मुयसर नहीं है। इससे कबल भी एक अमरीकी बहरी जहाज पर मौजूद 5000 नेवी एहलकारों में वबाई मर्ज की तशखीस हुई। कप्तान के एहतजाज करने पर उसे बरतरफ कर दिया गया और अब 26 बहरी बेड़ों का मामला सामने आया है, जिसके बाद अमरीकी नेवी और सेंट्रल कमांड के दरमियान कशीदगी और बगावत के आसार नुमाया हो चुके हैं। आने वाले दिनों में अमरीकी फौज मजीद किन मुश्किलात का शिकार होगी, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्यारे दोस्तों, ट्रंप की नाकाम हिकमत अमली ने पूरे अमेरिका में वबाई मर्ज को फैला दिया है। इब्तिदाई दिनों में मिस्टर ट्रंप काफी पुरसकून रहे और ये फरमाते रहे कि चीनी वायरस अमेरिकियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर चीन के इस कातिल जरासीम ने अमेरिका को तिगनी का नाच नचवा दिया है और अब अमेरिकी अवाम ट्रंप को इस संगीन सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अमेरिका के अंदर नए मरीजों की तादाद 38,958, जबकि मरने वालों की तादाद 1,959 रिकॉर्ड की गई है। मजमूई तौर पर इस वक्त अमेरिका में 9,50,000 मरीज मौजूद हैं, जिनमें रोजाना की बुनियाद पर हजारों नए मरीजों में इजाफा हो रहा है। यही नहीं, अमेरिकी अफवाज भी मौलिक वबा के निशाने पर है। नेवी एहलकारों के हवाले से ट्रंप इंतजामिया हकायक को छुपा रही है। वही ट्रंप जो चीन पर इल्जाम लगाता आया है कि चीन ने वबाई मर्ज के हवाले से मरीजों और मरने वालों की तादाद छुपाई, आज खुद मोहतरम ट्रंप हकायक को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको एक और अहम खबर भी देते चलें कि हमसाय मुल्क भारत की अफवाज और हुकूमत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी उसे ले डूबी है। अरब ममालिक ने मोदी से ताल्लुकात खराब करने की जानिब अमली कदम बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर मुसलमानों के हवाले से नफरत आमेज मवाद नशर करने की पॉलिसी ने भारतीय हुकूमत के लिए संगीन खतरात पैदा कर दिए हैं। गुज़श्ता रोज अमान की शहजादी ने मोदी को खबरदार किया कि अगर वो मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडे को यूं ही फरोग देगा तो उसे जल्द ही $100 मिलियन का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और साथ ही साथ अमान में मुकीम 10 लाख भारतीयों को एक झटके में ही वापस भेज दिया जाएगा। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस अजीब सूरत हाल पर मोदी काफी परेशान है, क्योंकि उसके दोस्त ममालिक भी अब उसका साथ छोड़ रहे हैं। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक भारत के बेहतरीन हमसाए और दोस्त तस्वुर किए जाते थे, मगर कई सालों से जारी नफरत की सियासत ने मोदी से उसके दोस्त छीन लिए। चंद रोज कबल वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी मोदी को सख्त तंबीहात की और खत के जरिए खबरदार किया कि मुस्लिम दुश्मनी तर्क की जाए और अब अमान की शहजादी ने बड़ी धमकी दे डाली है।
भारतीय हुकूमत की तरह भारतीय फौज पर भी बड़ा खतरा मंडलाने लगा है। पाकिस्तानी जांबाजों ने भारतीय फौज के अहम राज चोरी कर लिए। GHQ हेडक्वार्टर के खुफिया जराये से मौसूल होने वाली एक अहम खबर के मुताबिक ISI ने खुफिया मिशन के थ्रू भारतीय फौज की चंद दस्तावेजात अपने कब्जे में ले ली। इन तहरीरी सफात में कुछ ऐसे सबूत मंजराम पर आए हैं जिन्होंने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है, और इन्हीं दस्तावेजात ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सच साबित कर दिया है। ISI के हाथ लगने वाले इस सबूत में यह लिखा है कि भारतीय फौज को RSS के हिंदुत्व एजेंडे पर नए सिरे से तश्कील दिया जाएगा, यानी भारतीय फौज में सिर्फ और सिर्फ हिंदू शरपसंद जहनीत के हामिल अफरादी शामिल हो सकेंगे। सिख, ईसाई, मुसलमान और बाकी अकलियतों का कोई फर्द भी भारतीय फौज में भर्ती नहीं हो सकेगा, चाहे वो भारत का शहरी ही क्यों ना हो। इन दस्तावेजात के मुताबिक सबसे पहले भारत की तमाम अफवाज को खालिस हिंदू कम्युनिटी बनाया जाएगा, और रफ्ता रफ्ता यही फार्मूला भारत के शहरियों पर भी अप्लाई किया जाएगा, ताकि हिंदुस्तान में हिंदुओं के अलावा किसी और मजहब को मानने वाला मौजूद ही ना हो। प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी अफवाज के अहम अफसरान ने इंतहाई चालाकी से ये राज दुश्मन से हासिल किए और फौरी तौर पर दुनिया भर के अहम अफराद तक इन दस्तावेजात की कापियां पहुंचा दी गई हैं, और मुतालबा किया गया है कि मोदी को ऐसा करने से रोका जाए, क्योंकि अगर भारत की तमाम फौज ही RSS की पॉलिसी अपना लेगी तो फिर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकेगा, जबकि अंदरूने भारत भी हालात बदल जाएंगे और मुसलमानों समेत सिखों, ईसाइयों और दीगर अकलियती जमातों को भी भारत छोड़ना होगा। भारत के इस अमली इकदाम के बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वो खदशा भी दुरुस्त साबित होता मालूम हो रहा है कि मोदी ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि भारत की दीगर अकलियतों के लिए भी बड़ा खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए भी खान साहब ने इस अहम नुक्ते पर जोर दिया। उस वक्त दुनिया ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी, ताहम गुज़श्ता चंद माह के दौरान होने वाले मुस्लिम कुछ फसादात और मुतनाज़ शहरियत के बिल ने कई ममालिक पर वाज़े किया कि मोदी एक फाशिस्ट और शरपसंद जहनीत का हामिल हुक्मरान है, और गुजरात का ये कसाई खून रेजी को जन्म देने के लिए तरह तरह के बहाने तराश रहा है। अब जबकि पाकिस्तानी सपूतों ने खुफिया मिशन की मदद से अहम दस्तावेजात भी दुनिया भर के अहम ममालिक तक पहुंचा दी हैं, तो इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि आने वाले दिनों में मोदी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये बात भी दुनिया जान चुकी है कि कैसे मोदी ने इक्तदार पर कब्जा किया। दिल्ली का इंतखाब जीतने के लिए बीजेपी ने पाकिस्तान के नाम का आजमूदा नुस्खा दोबारा आजमाने की कोशिश की। उन इंतखाबात पर नजर रखने वाले अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि मोदी काबीना के एक वजीर ने यह तक कहा कि आम आदमी पार्टी को वोट देने का मतलब पाकिस्तान को वोट देना है, जबकि एक भारतीय वजीर ने इंतखाबात के दिनों में बरमला कहा कि अरविंद केजरीवाल को वोट देना दहशतगर्दों को वोट देने के मुतरादिफ है और ये गद्दारी है। जिस पर अरविंद केजरीवाल ने अपने रिवायती मासूमाना अंदाज में एक जलसे में लोगों से पूछा कि मैं क्या आपको दहशतगर्द लगता हूँ, और अवाम ने सवाल का जवाब कह कहे की सूरत में दिया। प्यारे दोस्तों, शाहीन बाग से धरना खत्म करने के लिए एहतजाजी मुहिम भी मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई, मगर ये सब गारत हो गया। गोली मारो सालों को जैसे घटिया नारों की सरपरस्ती करके मुजाहिरीन को धमकाया गया और अमली तौर पर 2 बार दिल्ली में मुजाहिरीन पर गोली चलाई गई, मगर हिंदू कौम प्रस्ती का सौदा दिल्ली की हदूद में फरोख्त ना हो सका। मुसलमान इलाकों में वोटरों ने पूरी कुव्वत के साथ भारतीय जनता पार्टी को मुस्तरद किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पावर बेस को मजबूत करने के लिए दहशत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा मुसलमान वोटरों को खौफ का शिकार किया गया। मुसलमान वोटर ज्यादातर कांग्रेस के साथ खड़े रहते हैं और कांग्रेस से नाराज होकर किसी दूसरी जानिब भी लुढ़क जाते थे, और ये अमल इंतखाबी पलड़े के उतार चढ़ाव में फैसला कुन किरदार अदा करता था। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान वोटर को डर का शिकार बनाकर उससे ये मुतहर्रिक किरदार छीन लिया था। अब गुज़श्ता कई इंतखाबात में मुसलमान वोटर खुलकर अपनी इज्तिमाई ताकत का मुजाहरा नहीं कर सका, मगर शहरियत के मुतनाज़े कवानीन के बाद भारतीय मुसलमानों ने खौफ की चादर उतार कर फेंक दी है, और ये अमल मुसलमान वोटर का माजी का फाल किरदार बहाल करने में अहम मोड़ साबित हो सकता है। मोदी ने ताकत के नशे में जो रास्ता इख्तियार किया है उसका रद्द अमल होना लाजमी है। 1.25 अरब आबादी का मुल्क नरेंद्र मोदी के इशारे पर रक्स नहीं कर सकता। जल्द या बदेर सामने आने वाले रद्द अमल की शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं। अगर नरेंद्र मोदी के सियासी जवाल का आगाज हुआ तो भारत भी जवाल पजीर हो जाएगा। अब देखना यह है कि मोदी कब और कैसे मुंह के बल जमीन पर गिरता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो वाकई आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।